तो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारा अपना प्यारा से यूट्यूब चैनल ईगर क्लासेस पे। तो फ्रेंड्स, आज हम आरपीएफ कांस्टेबल का सेट प्रैक्टिस 28 कवर करेंगे। ठीक है, 1 से लेकर 27 तक का कवर कर लिया गया है और इसका प्ले लिस्ट भी बना दिया गया है। अगर आप लोग नहीं देखें तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, जाकर देख लीजिएगा। प्रत्येक सेट में 25 क्वेश्चन उठाए हैं, जिसमें से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि 2018 और 2019 में पूछा हुआ। ठीक है, और याद रखिएगा हमारा प्रत्येक दिन क्लास शाम 7 बजे शुरू होता है, तो शाम 7 बजे जुड़ना नहीं भूलिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, वीडियो का अंत तक बात कीजिएगा। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? फर्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, रेडियो धर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है। रेडियो धर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है, तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए है कि अल्फा कण, ऑप्शन बी है बीटा कण, ऑप्शन सी है गामा कण, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा अल्फा कण और बीटा कण और गामा कण तीनों उत्सर्जित करता है। याद रखिएगा रेडियो धर्मी पदार्थ की कौन कौन से कण उत्सर्जित करता है? अल्फा कण भी, बीटा कण भी और गामा कण भी उत्सर्जित करता है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर डी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा? क्वेश्चन नंबर 2 क्या करा? क्वेश्चन नंबर 2 करा, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर समान किस रंग का उपयोग हुआ था? हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर समान किस रंग का उपयोग हुआ था? तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या है। ऑप्शन ए है लाल रंग, ऑप्शन बी है नीला हरा, ऑप्शन सी है पांडु, ऑप्शन डी है नीला। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हुआ। इसका राइट आंसर हो जाएगा लाल रंग का प्रयोग हुआ था। ठीक है, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर लाल रंग का प्रयोग हुआ था। ऑप्शन नंबर ए हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और पूछा जाए कि हड़प्पा का खोजकर्ता किसे माना जाता है? तो दयाराम साहनी को। दयाराम साहनी को हड़प्पा का खोजकर्ता माना जाता है। ये कब खोज किया था? 1921 में। 1921 में हड़प्पा का खोज किया था। और सिंधु घाटी का बंदरगाह किसे माना जाता है? लोथल को माना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह किसे माना जाता है? तो लोथल को माना जाता है। लोथल को सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह माना जाता है। ठीक है, ये सब याद रखिएगा पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 कर रहा है, ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? तो हमेशा याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, सोम देवता और इस पे पर नामांकित देवता को समर्पित है। ऑप्शन डी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और एग्जाम में पूछा जाए कि ऋग सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो हमेशा याद रखिएगा ऋग्वेद। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। कौन कौन है? ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है। और सबसे नया वेद कौन सा है? तो हमेशा याद रखिएगा अथर्ववेद। अथर्ववेद सबसे हमें नया वेद है। ठीक है, ये सब पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा? क्वेश्चन नंबर 4 क्या करा? क्वेश्चन 4 करा, निम्न अंग्रेजों में से किस जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था? निम्न अंग्रेजों में से किन को जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था? तो ऑप्शन ए है हॉकिंस को, ऑप्शन बी है सर थॉमस रो को, ऑप्शन डी है एल्बर्ट टेरी को, ऑप्शन डी है इसमें से कोई नहीं। तो हमेशा याद रखिएगा हॉकिंस को सम्मानित किया था। और एग्जाम में पूछा जाए किन्हें जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था? तो हमेशा याद रखिएगा हॉकिंस को जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि जहांगीर के मकबरा का निर्माण किसने किया था? जहांगीर के मकबरा का निर्माण किसने किया था? तो नूरजहां ने जहांगीर के मकबरा का निर्माण किया था। और एग्जाम में पूछा जाए कि जहांगीर के समय चित्रकला को क्या कहा जाता था? स्वर्ग। हमेशा याद रखिएगा जहांगीर के समय चित्रकला को क्या कहा जाता था? स्वर्ग कहा जाता था। जहांगीर के समय चित्रकला को स्वर्ग कहा जाता था। ये सब पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो हमेशा याद रखिएगा मोहम्मद शाह मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट था। ऑप्शन बी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि रंगीला बादशाह से किसे जाना जाता है? तो हमेशा याद रखिएगा रंगीला बादशाह से मोहम्मद शाह को जाना जाता है। रंगीला बादशाह से किसे जाना जाता है? मोहम्मद शाह को जाना जाता है। ठीक है, ये सब पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 कर रहा है कि मंत्रिपरिषद किस पर उत्तरदायी होती है? मंत्रिपरिषद किस पर उत्तरदायी होती है? ऑप्शन ए है राष्ट्रपति के प्रति, ऑप्शन बी है प्रधानमंत्री के प्रति, ऑप्शन सी अध्यक्ष के प्रति, ऑप्शन डी है लोकसभा के प्रति। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट
आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा के प्रति उत्तरदायी रहते हैं। मंत्रिपरिषद किस पर उत्तरदायी होते रहते हैं? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी रहते हैं। ऑप्शन डी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। और एग्जाम में पूछा गया मंत्री कितने प्रकार के होते हैं? तो बताइएगा 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। तो कौन कौन होते हैं? कैबिनेट मंत्री होते हैं, राज्य मंत्री होते हैं और उप मंत्री होते हैं। ये सब पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या करा? कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ऑप्शन है 3 राज्यों से, ऑप्शन बी है 4 राज्यों से, ऑप्शन सी है 8 राज्यों से, ऑप्शन डी है 7 राज्यों से। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 7 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो हमेशा याद रखिएगा 7 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से राज्य है? नाम का बताइए राज्य का। तो बताइएगा राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम है। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 7 राज्य है जिसमें से कर्क रेखा गुजरती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा? 8 क्वेश्चन नंबर 8 क्या करा? यमुना नदी के किनारे बसा शहर कौन सा है? यमुना नदी के किनारे बसा शहर कौन सा है? तो हमेशा याद रखिएगा ये आगरा यमुना नदी के किनारे बसा हुआ शहर है, ठीक है। ऑप्शन सी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या करा? क्वेश्चन नंबर 9 करा दागीमा अभयारण्य दाची ग्राम अभयारण्य भारत के किस राज्य में है? दाची ग्राम अभयारण्य भारत के किस राज्य में है? तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जम्मू कश्मीर में दाची ग्राम अभयारण्य स्थित है। ऑप्शन नंबर ए हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और पूछा जाए महाराष्ट्र में कौन सा अभयारण्य स्थित है? तो पेची राष्ट्रीय अभयारण्य, ठीक है। पेची राष्ट्रीय अभयारण्य स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा? क्वेश्चन नंबर 10 क्या करा? क्वेश्चन नंबर 10 करा मुगल काल में सर्वाधिक मनसबदार किसके शासन काल में था? मुगल काल में सर्वाधिक मनसबदार किसके शासन काल में था? तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, औरंगजेब के शासन काल में मनसबदार सबसे अधिक था। ऑप्शन नंबर ए हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। और एग्जाम में पूछा जाए औरंगजेब भारत का कैवा मुगल बादशाह था? औरंगजेब भारत का कैवा मुगल बादशाह था? तो बताइएगा छठा मुगल बादशाह कौन था? औरंगजेब था, ठीक है। इसने शासन कितने दिनों तक किया था? इसने शासन कब से कब तक किया था? तो बताएगा 1659 से 1907 तक का शासन किया था। और एग्जाम में पूछा जाए कि औरंगजेब का मृत्यु कब हुआ था? तो 1907 में औरंगजेब का मृत्यु हो गया था, ठीक है। ये सब पॉइंट याद रखिएगा। औरंगजेब किसका पुत्र था? तो बताइएगा शाहजहां का पुत्र था। औरंगजेब किसका पुत्र था? शाहजहां का पुत्र था। कैमा पुत्र था? तीसरा पुत्र था। औरंगजेब शाहजहां का कैमा पुत्र था? तीसरा पुत्र था। ऐसा पॉइंट याद रखेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या करा? क्वेश्चन नंबर 11 करा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से मिली है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से मिली है? तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आयरलैंड के संविधान से मिली है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से मिली है? आयरलैंड के संविधान से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत लिया गया है, ठीक है। ऐसा पॉइंट याद रखेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या करा? क्वेश्चन नंबर 12 करा पंचवर्षीय योजनाओं प्रारंभ करने के लिए स्वीकृत की आवश्यकता होती है। पंचवर्षीय योजनाओं को प्रारंभ करने के लिए स्वीकृत की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? वित्त मंत्री की आवश्यकता होती है कि राष्ट्रीय विकास परिषद की, कि प्रधानमंत्री की आवश्यकता होती है कि संसद की आवश्यकता होती है? तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा, हमेशा याद रखिएगा, राष्ट्रीय विकास परिषद की आवश्यकता होती है। पंचवर्षीय योजना के प्रारंभ करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद की आवश्यकता होती है। ऑप्शन बी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा? क्वेश्चन नंबर 13 क्या करा? क्वेश्चन नंबर 13 करा कागज की मुद्रा जारी करने वाला पहला देश कौन था? कागज की मुद्रा जारी करने वाला पहला देश कौन था? तो बताइएगा ऑप्शन ए है अमेरिका, ऑप्शन बी है जापान, ऑप्शन सी है चीन, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो? आप लोग लाइव चाहे सेशन में जवाब दीजिएगा, ठीक है। और अगर इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। ईगर क्लासेज 7250 के नाम से टेलीग्राम ग्रुप चलता है, उस पर फ्री में पीडीएफ अवेलेबल कर दिया जाता है क्लास के बाद, ठीक है। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा चीन। हमेशा याद रखेगा कागज की मुद्रा जारी करने वाला पहला देश कौन था? तो चीन था। ऑप्शन सी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या करा? क्वेश्चन नंबर 14 करा भारतीय तंबाकू कंपनी का प्रधान कार्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय तंबाकू कंपनी का प्रधान कार्यालय कहाँ स्थित है? तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा, हमेशा याद रखिएगा, कोलकाता में भारतीय तंबाकू कंपनी का प्रधान कार्यालय स्थित है। ऑप्शन नंबर बी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और एग्जाम में पूछा जाए केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? तो बताइएगा राजमंदूरी में केंद्रीय
तंबाकू अनुसंधान संस्था स्थित है, ठीक है, राजमंदुरी में। राजमंदुरी कहाँ पड़ता है? आंध्र प्रदेश में पड़ता है। आंध्र प्रदेश में राजमंदुरी पड़ता है, आंध्र प्रदेश में राजमंदुरी पड़ता है, हमेशा ये याद रखिएगा पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या करा? क्वेश्चन नंबर 15 करा, मोटर वाहन में पीछे का दृश्य दिखाने वाला दर्पण होते हैं। मोटर वाहन में पीछे का दृश्य दिखाने वाला दर्पण क्या होता है? तो बताइएगा द्विअवतल की अवतल उत्तल होता है कि समतल होता है कि अवतल होता है? तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तल होता है, ठीक है। मोटर वाहन में जो पीछे का दृश्य देखा जाता है उससे कौन सा दर्पण लगा हुआ था उसमें? तो हमेशा याद रखिएगा उत्तल दर्पण लगा हुआ था होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा? क्वेश्चन नंबर 16 क्या करा? क्वेश्चन नंबर 16 करा, आकाश का नीला रंग निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? आकाश का नीला रंग निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? तो हमेशा याद रखिएगा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला होता है। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला होता है। ऑप्शन सी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा? क्वेश्चन नंबर 17 क्या करा? क्वेश्चन नंबर 17 का, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत सबसे खराब चालक है? निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का सबसे अधिक खराब चालक है? तो हमेशा बताइएगा कार्बन का, ठीक है, हमेशा बताइएगा कार्बन एक ऐसा विद्युत का खराब चालक है। कार्बन विद्युत का सबसे खराब चालक है। ऑप्शन डी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। पूछा जाएगा विद्युत का सबसे अधिक सुचालक कौन होता है? तो बताइएगा चांदी विद्युत का सबसे अधिक सुचालक होता है। चांदी विद्युत का सबसे अधिक सुचालक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संलयन अभिक्रिया के आधार पर हाइड्रोजन बम आधारित है, ठीक है। ऑप्शन डी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 19 कर रहा है, हाइड्रोजन के रेडियोधर्मी समस्थानिक कहलाते हैं। हाइड्रोजन के रेडियोधर्मी समस्थानिक कहलाते हैं। ड्यूटेरियम की प्रोटियम की रेडियम की ट्रिटियम की। तो बताइएगा इसका किसका समस्थानिक कहलाते हैं? तो हमेशा याद रखिएगा ट्रिटियम की समस्थानिक कहलाते हैं। हाइड्रोजन के रेडियोधर्मी किसके समस्थानिक कहलाते हैं? ट्रिटियम के। ऑप्शन डी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। अब पूछा जाए ड्यूटेरियम किसके समस्थानिक होते हैं? तो बताइएगा भारी हाइड्रोजन का ड्यूटेरियम समस्थानिक होते हैं। और पूछा जाए हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना होता है? 1 होता है। और संकेत क्या होता है? H होता है। परमाणु भार कितना होता है? 3 होता है। भारी का परमाणु संख्या कितना होता है? भारी हाइड्रोजन का 1 होता है। परमाणु भार कितना होता है? 2 होता है। परमाणु भार कितना होता है? 2 होता है, ठीक है। ये सब पॉइंट याद रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 20 कर रहा है, मानव शरीर में जल का परिणाम लगभग होता है। मानव शरीर में जल का परिणाम लगभग कितना होता है? तो हमेशा याद रखिएगा 65 से 70% मानव शरीर में जल का परिणाम रहता है। 65 से 70% मानव शरीर में जल का परिणाम रहता है। लेकिन 70% ऑप्शन में नहीं दिया हुआ, 65% दिया हुआ है, तो हमेशा 65% ही लगाएंगे। अगर 70% दिया होता ऑप्शन में तो 70% लगाते, इसलिए हमारा आंसर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 65%, ठीक है। और अगर 70% दिया रहेगा ऑप्शन में तो 70% लगा दीजिएगा, एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 21 क्या करा? साधारण मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? साधारण मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो रहा है, पहले जान लीजिएगा मानव में 2 प्रकार के होते हैं, एक नर होते हैं, एक मादा होते हैं, ठीक है। मादा होते हैं। नर में कितना जोड़ा गुणसूत्र होता है? नर में कितना गुणसूत्रों की संख्या होता है? 23। मादा में कितना गुणसूत्रों की संख्या होता है? 23। ये दोनों को जोड़ देते हैं तो साधारण मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितना हो जाता है? 46 हो जाता है, ठीक है। तो इसे ऐसे ही याद रखिएगा, साधारण मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो 46 होते हैं। ऑप्शन बी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या करा? क्वेश्चन नंबर 22 करा, मुगल पेंटिंग किसके शासनकाल में अपनी चरम सीमा तक पहुंची? मुगल पेंटिंग किसके शासनकाल में अपनी चरम सीमा तक पहुंची? तो बताइएगा ऑप्शन ए है अकबर के शासनकाल में, कि हुमायूं के, कि जहांगीर के, कि शाहजहां के। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जहांगीर के शासनकाल में मुगल पेंटिंग अपनी चरम सीमा तक पहुंच गए थे। ऑप्शन सी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि जहांगीर के समय चित्रकला को क्या कहा जाता था? जहांगीर के समय चित्रकला को क्या कहा जाता है? स्वर्णकाल कहा जाता था। स्वर्णकाल कहा जाता था। जहांगीर के समय चित्रकला को स्वर्णकाल कहा जाता, ठीक कहा जाता था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, राष्ट्रीय पोषण पदार्थ संस्थान कहाँ पर स्थित है? राष्ट्रीय पोषण पदार्थ संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा हैदराबाद में स्थित है। राष्ट्रीय पोषण पदार्थ संस्थान कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद में स्थित है। ऑप्शन डी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या करा? क्वेश्चन नंबर 24 करा, इनमें से कौन सितार वादन से जुड़ी हुई नहीं? इनमें से कौन सितार वादन से जुड़े हुए नहीं है? तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? आप लोग लाइव चैट सेशन में जवाब दीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रविशंकर में।
इनमें से कौन सितार वादन से जुड़े नहीं है? तो रविशंकर, ऑप्शन बी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या करा? क्वेश्चन नंबर 25 करा, स्वतंत्र राष्ट्र का राष्ट्र कुल कितने सदस्य से बना है? स्वतंत्र राष्ट्र का राष्ट्र कुल कितने सदस्य तक से बना है? ऑप्शन ए है 10 की, ऑप्शन बी है 15, ऑप्शन सी है 12, ऑप्शन डी है 8। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 से। स्वतंत्र राष्ट्र का राष्ट्र कुल कितने सदस्य से बना है? 10 से। ऑप्शन डी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तब तक के लिए ओके बाय। और अगर इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। ईगर क्लासेज 7250 के नाम से टेलीग्राम ग्रुप चलता है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।